Welcome all of you in our channel Teaching Never End by शुभम सर। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 एनालिसिस ऑफ कैटेगोरियल डेटा। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, टोटल 6 मेथड है इस चैप्टर में। सो 1 बाय 1 मैं आपके सारे मेथड सॉल्व करवा दूंगा, सो इजीली आपके अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करके वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सो वीडियो को प्लीज कर दीजिए लाइक, और आप भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करके वीडियो को। यहाँ पे मैं आ चुका वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए आप, और मेरे साथ में आप भी कंटिन्यू रहिए। सबसे पहले इस चैप्टर में 6 मेथड आपको करने हैं। कौन से मेथड है आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, टोटल 6 मेथड है यहाँ पे। फर्स्ट वन कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा मेथड, ये आपका फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड टाइप ऑफ एसोसिएशन, 3 टाइप होते हैं, पॉजिटिव एसोसिएशन, नेगेटिव एसोसिएशन, इंडिपेंडेंट एसोसिएशन। ओके, 3 एसोसिएशन आपके होते हैं। मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा सो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और जो थर्ड मेथड है आपका ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ओके, इसमें से जो सबसे आईएमपी है जो कि 4 मार्क्स में आता है वो है यूल मेथड। ओके, यूल मेथड को हम क्यू भी कहते हैं। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन भी हम कहते हैं। सो यूल मेथड आपका सबसे ज्यादा एमपी है, सबसे ज्यादा एमपी आपका यूल मेथड। ओके, वैसे ये 6 के 6 मेथड बहुत सिंपल है, इजीली फुल चैप्टर गारंटी के साथ आपको पूरा समझ में आ जाएगा। वीडियो आप पूरा वॉच करना लास्ट तक। ओके, सो फोर्थ मेथड है प्रोपोर्शनल मेथड। ओके, और लास्ट 5 मेथड है यूल मेथड। और ये 6 सर ये क्या लिखा है आपने? ये मैंने लिखा है 2 बाई n टेबल मेथड। बहुत सिंपल है, 2 बाई n टेबल मेथड। ओके, इसको कहते हैं 2 बाई n टेबल 6 मेथड। कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा मेथड, टाइप ऑफ एसोसिएशन, ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, 4 प्रोपोर्शनल मेथड, 5 यूल मेथड, और लास्ट 6 2 बाई n टेबल मेथड। ये आपको इजीली याद भी हो जाएगा। ओके, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल। आप सिर्फ कंसंट्रेशन का काम और समझाने की गारंटी मेरी। सो चलिए आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो चलिए आ जाते हैं मेथड नंबर 1 कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा फर्स्ट मेथड। एग्जांपल नंबर 1 पे आ जाइए। मैं इसी से लेकर एडवांस लेवल तक जाऊंगा आपके लिए ताकि पेपर में आपके जगह अच्छे मार्क्स आ जाए। सो एग्जांपल नंबर 1 पे आ जाइए। एग्जांपल नंबर 1 में आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट वाला हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में आपको दिया गया ए 300, अल्फा दिया गया है 200, देन आफ्टर आपको दिया गया है बी दिया गया है 350, और ए भी दिया गया आपको, ए भी आपको दिया गया है 225। ओके, बस इतने ही हमें और जरूरत नहीं है क्वेश्चन की आपको। सबसे पहले आपको अटेंड कर कैसे करना है क्वेश्चन को, यहां पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको लिखना है वी शैल अरेंज द गिवन डेटा इन 2 बाई 2 टेबल। सबसे पहले आपको तो यहाँ पे देखिए आपको अटेंड करना कैसे, वी शैल अरेंज द गिवन डेटा इन 2 बाई 2 टेबल। आपको अरेंज करना है। सो ए अल्फा 3 लाइन आपको बनानी है। यहां पे आएगा ए अल्फा, यहां पे लिखेंगे बी बीटा, बी बीटा। यह फॉर्मेट बनाने आपको आना चाहिए। ये फॉर्मेट नहीं है वैसे, 2 बाई 2 टेबल है। 2 बाई 2 टेबल, 2 और 2 इस 2 बाई 2 टेबल इसके लिए कहते हैं। अब यहाँ पे देखो ध्यान तो यहाँ पे पूरा कंसिडरेशन, ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी हो जाएगा, ए और बीटा का करेंगे सो ए बीटा हो जाएगा। ओके,
ए बी का करेंगे सो ए बी होगा, ए बीटा करेंगे सो ए बीटा हो जाएगा, अल्फा बी करेंगे सो अल्फा बी हो जाएगा, अल्फा बीटा के साथ करेंगे सो अल्फा बीटा। वापिस से समझो, ए अल्फा यहाँ पे, ए अल्फा यहाँ पे, बी बीटा, ए बी यहाँ पे, ए बीटा यहाँ पे, अल्फा बी यहाँ पे, अल्फा बीटा यहाँ पे। मल्टीप्लाई आपको करना है और यहाँ पे आता है कैपिटल एल। तो यहाँ पे ए दिया गया आपको 300, तो यहाँ लिखेंगे 300। देन आफ्टर आपको अल्फा दिया गया है 200, तो अल्फा में लिखेंगे 200। ओके, अल्फा में आ जाएगा 200। बी दिया गया आपको 350, बी आपको दिया गया है 350 और ए बी आपको दिया गया है 225। सो ए बी में लिखेंगे यहाँ पे 225। अब यहाँ पे आपको 6 स्टेप सॉल्व करने होते हैं, 6 फॉर्मूला। ओके, सबसे पहले ये लेंगे, ये वाली लाइन 1 2 3 4 5 6 लाइन। ओके, सबसे पहले ये वाली लेंगे, ए बी प्लस ए बीटा इज इक्वल टू ए। तो यहाँ लिखेंगे ए बी प्लस ए बीटा इज इक्वल टू ए। सबसे पहले ये लेंगे फर्स्ट रो। ओके, फर्स्ट रो लेंगे अपन ए बीटा इज इक्वल टू ए। सॉल्व करते हैं, ए बी दिया गया है 225 प्लस करेंगे ए बीटा इज इक्वल टू ए दिया गया आपको 300। ओके, सो ए बीटा कितना आ जाएगा 75, ए बीटा आ जाएगा 75। आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, पर कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा में आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं करोगे। डायरेक्ट सॉल्व कहाँ करते हैं, यूल मेथड में, जो कि हमारा 5वां मोस्ट टाइमली मेथड है उसमें। यहाँ पर डिफरेंस डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पर आपको डायरेक्ट नहीं करना। कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा 2 मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स में आता है, सो आपको डायरेक्ट नहीं करना है। मैं आपको क्या दिया हूँ। ओके, फर्स्ट ये लेंगे, सेकंड पे आ जाओ, सेकंड ये वाला लेंगे, अल्फा बी प्लस करेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा। फर्स्ट हमने ये दिया, अब हम ये वाला लेंगे। तो यहाँ पे अल्फा बी नहीं है हमारे पास में, अल्फा बीटा भी नहीं है, अल्फा दिया गया है 200, तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा। आ जाते हैं थर्ड नंबर पे, ये 1 हो गया, 2 हो गया, अब ये 3 पे यहाँ पे आ जाओ, ये एग हो जाएगा यहाँ पे 500 एंड 500 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं बी प्लस बीटा इज इक्वल टू एन। देखो यहाँ पे बी बीटा इज इक्वल टू एन आ गया यहाँ पे। सॉल्व करते हैं, बी दिया गया है 350 प्लस करेंगे बीटा इज इक्वल टू कैपिटल एन 500। सो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 150, बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 150। सो बीटा में लिख देते हैं यहाँ पे 150 और जो आपने सॉल्व किया वहां पे क्वेश्चन मार्क आप डाल देना। ओके, फिर आ जाते हैं फोर्थ नंबर पे, 1 2 3 हो चुका है। अब ऐसे आएंगे 4 5 6। सो बी यहाँ पे ए बी प्लस अल्फा बी इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे ऐसे लेंगे ए बी प्लस करेंगे अल्फा बी इज इक्वल टू बी। देखो यहाँ पे ए बी अल्फा बी इज इक्वल टू बी, आपको ऐसे सॉल्व करना है। सो ए बी दिया गया है 225, अल्फा बी आपको नहीं दिया गया है, सो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा बी इज इक्वल टू बी। बी आपको दिया गया है 350, सो यहाँ पे लिखेंगे 350 बी। सो अल्फा बी इज इक्वल टू 350 माइनस करेंगे 225, सो यहाँ पे आ जाता है 125। ये हमारा हो गया फोर्थ स्टेप। आ जाते हैं फिफ्थ स्टेप पे। फर्स्ट मैंने क्या किया 1 2 3, फोर्थ पे मैंने ये लिया ये स्टेप, और फिफ्थ पे ये लेंगे और सिक्स्थ पे ये। सो अभी फिफ्थ करते हैं ए बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा। तो यहाँ लिखेंगे ए बीटा प्लस करेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा। ओके, ए बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा। सो ए बीटा में चाहिए, ए बीटा आपको दिया गया 75 प्लस करेंगे अल्फा बीटा नहीं है हमारे पास में,
सो अल्फा बीटा नहीं है हमारे पास में और बीटा में निकाला है 150। सो सॉल्व करते हैं। सो अल्फा बीटा आ जाएगा आपका 75। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 75, क्या है आपका अल्फा बीटा। और यहाँ पे जो हमने एंड निकाला था, एक लास्ट स्टेप यहाँ पे हमारा बाकी है। लास्ट स्टेप क्या है हमारा, a प्लस अल्फा कैपिटल एन। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालते हैं क्योंकि हमने इसको प्लस किया था। ओके, सो a प्लस अल्फा इज इक्वल टू एन। a दिया गया था आपको 300 प्लस 200 इज इक्वल टू एन। देयरफॉर n इज इक्वल टू 500। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का बेस का बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आपको 6 स्टेप निकालने होते हैं यहाँ पे, 1 2 और 3 रो, फिर कॉलम में 1 2 3 मिस टोटल आपको 6 स्टेप करने होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया। सो एग्जाम्पल नंबर 1 इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। ओके, सेकंड पे आ जाते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट वाला हमने कर लिया, सेकंड वाला मैं आपको करवाऊंगा और थर्ड वाला मैं आपको होमवर्क में दूंगा, क्योंकि इसके बाद मैं एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी आपके लिए करवाना चाहता हूँ जो कि पैराग्राफ में आते हैं, वो वाले क्वेश्चन। तो आ जाते हैं सेकंड में। यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है, ए दिया गया है 300, ओके, और बी दिया गया आपको 100। देन आफ्टर ए भी दिया गया आपको 120 और कैपिटल एन दिया गया आपको 400। ओके, बस और कुछ नहीं दिया गया यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कर लाता हूँ सेकंड, और प्लीज आप थोड़ा वाला होमवर्क में कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको अलग अलग मेथड के क्वेश्चन करवाऊँ। ये नहीं कि एक ही मेथड के 4-5 क्वेश्चन करवा दूँ। सेम क्वेश्चन है तो ये करवा दूंगा मैं आपको। 3 वाला आपको खुद से करना है, इसके बाद हम पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको लिखना है वी शैल अरेंज द गिवन डेटा इन 2x2 टेबल। ओके, वी शैल अरेंज द गिवन डेटा इन 2x2 टेबल। 2x2 टेबल आपको बनाना है। कैसे बनाते हैं, ए अल्फा, ओके, 3 लाइन आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे। सो ए अल्फा यहाँ पे भी लिखेंगे, बी बीटा, बी बीटा, और यहाँ पे आता है कैपिटल एन। यहाँ पे ए बी, ए बीटा, अल्फा बी, अल्फा बीटा। ये मैंने अभी समझाया था, वापिस से रिपीट कर रहा हूँ। ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे सो ए बीटा, सॉरी ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे ए बी हो जाएगा, ए बीटा का करेंगे सो ए बीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे अल्फा बी का करेंगे सो अल्फा बी, अल्फा बीटा का करेंगे सो अल्फा बीटा। ओके, इसकी जगह आप ऊपर भी करोगे मल्टीप्लाई तो भी सेम ही आएगा आंसर। सो आ जाते हैं यहाँ पे दिया क्या आपको, ए दिया गया है 300, ओके, बी दिया गया आपको 100, ए भी दिया गया आपको 120 और कैपिटल एन दिया गया आपको 400। सो चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। 6 स्टेप आपको यहाँ पे लिखने, 6 के 6 स्टेप आपको यहाँ पे लिखने होंगे। सो 1 बाय 1 यहाँ पे मैं आपको करवाने वाला हूँ। सो आपको क्या करना है, 6 का 6 स्टेप आपको लिख लेना। तो सबसे पहले फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड। सो यहाँ लिखेंगे ए बी प्लस ए बीटा इज इक्वल टू ए। सो यहाँ पे ए बी दिया गया आपको 120 प्लस करेंगे ए बीटा इज इक्वल टू 300। सो ए बीटा यहाँ पे आ जाएगा आपका 300 माइनस 120 कर देंगे सो 180 यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल के लिख दो 180। देन आफ्टर सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में आ जाते हैं अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा। ये आपका सॉल्व होने वाला नहीं है। थर्ड पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास में वैल्यू नहीं है इसके लिए। थर्ड पे आ जाते हैं बी प्लस बीटा इज इक्वल टू कैपिटल एन, बी प्लस बीटा इज इक्वल टू कैपिटल एन। सो बी दिया गया 100, बीटा आपको निकालना है, कैपिटल एन दिया गया आपको 400।
सो बीटा इक्वल टू लिखेंगे 300 आ जाएगा आपका। सो यहाँ लिख देते हैं 300। अब आ जाते हैं ये स्टेप पे, 4th नंबर पे। 1 2 3 हो चुका है, 4 नंबर पे आ जाते हैं। अब मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, ओके। सो यहाँ पे सॉल्व करते हैं 4 नंबर। ए बी प्लस अल्फा बी प्लस इज इक्वल टू बी। सो ए बी प्लस अल्फा बी इज इक्वल टू बी। सो ए बी दिया गया आपको 120, प्लस करेंगे अल्फा बी आपको निकालना है, और बी दिया गया आपको 100। सो अल्फा बी आ जाएगा यहाँ पे 100 माइनस 120 इज इक्वल टू माइनस 20, ओके। सो अल्फा बी आ गया यहाँ पे माइनस 20, ओके। अल्फा बी क्या है हमारा माइनस 20। 4th स्टेप हो गया। आ जाते हैं 5th स्टेप पे। 1 2 3 हो चुका है, 4th हो चुका है। अब आते हैं 5 पे। 5 स्टेप पे आए ए बीटा प्लस करेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा। सो ए बीटा आपको दिया गया है 180, हमने सॉल्व किया है। अल्फा बीटा आपको निकालना है, और बीटा दिया गया आपको 300। 180 आपको निकालना है, और ये दिया गया आपको 300। तो सॉल्व करते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 120, मैं डायरेक्ट माइनस कर दिया हूं। तो यहाँ लिखेंगे 120। लास्ट स्टेप पे आ जाते हैं यहाँ पे 6 स्टेप पे। ए प्लस अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल एन। सो ए दिया गया आपको 300, अल्फा आपके पास में नहीं है, एन दिया गया आपको 400। तो सॉल्व करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 100, 300 माइनस हो जाएगा। सो यहाँ लिखेंगे 100। एक स्टेप हमारा बाकी था यहाँ पे। सो ये सॉल्व करते हैं। -20 प्लस 120 इज इक्वल टू अल्फा, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 100। सो यही था हमारा एग्जांपल नंबर 1 में सेकंड पॉइंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा फास्ट गया हूँ ताकि आपका इजीली सिलेबस हो पाए, आपकी एग्जाम भी है। सो आज मैंने करवाया आपको एग्जाम्पल नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, और थर्ड वाला आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, ओके। सो थर्ड वाला आप कर लेना। अब आ जाते हैं पैराग्राफ वाले क्वेश्चन। सो स्लाइड पे आपको क्वेश्चन शो कर रहा होगा। एक और बात कि यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था कि जब भी आपका माइनस में आंसर आता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा माइनस में आंसर आया था वो, तो वहां पे आपको लिखना होता है द डेटा इज नॉट कंसिस्टेंट, ओके। द डेटा इज नॉट कंसिस्टेंट। अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो ये लिखना होता है, अगर प्लस में आता है सो द डेटा इज कंसिस्टेंट, ओके। तो ये 2 आपको लिखने होते हैं। सो आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 139 आपकी बुक में। क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 139 आपकी बुक में। ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है। सो मैं चाहता हूं कि आपको एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन करवा दूं। ये दोनों मेथड आप समझने के बाद कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा के। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा सेकंड मेथड, ओके। सो आई होप वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से, ओके। सो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। सो यहाँ पे आ जाइए। ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ आने दीजिए, ओके। सो चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। 800 स्टूडेंट अपीयर इन एन एग्जामिनेशन। सो एन आपको दिया गया है, 800 आपको दे दिया गया है, ओके। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन एग्जामिनेशन, वो क्या हो जाता है हमारा कैपिटल एन, ओके। अब यहाँ पे आ जाओ, आपको क्या दिया गया है, 800 में से 600 क्या है, बॉयज है, और बाकी का कौन होगा, फिर गर्ल्स होंगे। उसके बाद में कहा गया है कि 650 स्टूडेंट वेयर सक्सेसफुल एंड 160 गर्ल्स वेयर अनसक्सेसफुल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमें बताना है कि कैन दिस इंफॉर्मेशन बी रिगार्डेड कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे आपको 4 बातें लिखनी है। पहला, बॉयज गर्ल्स सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल। तो आपको पेपर में सॉल्व कैसे करना है यहाँ पे ध्यान दीजिए।
वी शैल गेट बॉयज इज इक्वल टू ए, हमें सपोज करना है बॉयज को हम क्या लेंगे, ए लेंगे। वी शैल गेट गर्ल्स इज इक्वल टू अल्फा, गर्ल्स का हम अल्फा लेंगे। वी शैल गेट सक्सेसफुल स्टूडेंट इज इक्वल टू बी, सक्सेसफुल को हम बी लेते हैं, अनसक्सेसफुल को हम बीटा ले लेंगे, बीटा। ओके, वी शैल गेट अनसक्सेसफुल स्टूडेंट इज इक्वल टू बीटा। ओके, तो यहां पे आ जाओ। सबसे पहले आपको दिया गया कैपिटल है वो हमने कर दिया, फिर आपको दिया गया है कि 600 कौन थे, बॉयज। बॉयज को हमने क्या सपोज किया है, ए अल्फा, तो ये आ जाएगा 600। फिर उसके बाद में 650 स्टूडेंट हुए सक्सेसफुल, सक्सेसफुल को हमने क्या सपोज किया है, बी, तो बी आ जाएगा 650। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बॉयज को हमने ए सपोज किया है, गर्ल्स को अल्फा, सक्सेसफुल को हमने बी सपोज किया है, अनसक्सेसफुल को हमने बीटा सपोज किया है। सो बॉयज मींस ए आपको दिया गया है 600, सक्सेसफुल स्टूडेंट आपको दिया गया है 650, और लास्ट में आपको क्या कहा गया है कि गर्ल्स, और वो कैसी है, अनसक्सेसफुल। गर्ल्स कौन है हमारी, गर्ल्स अल्फा है, और अनसक्सेसफुल को हमने क्या दिया है, बीटा। तो ये कितना दिया गया आपको, 160। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान दें, यहाँ पे क्या कहा गया है कि वो गर्ल्स है, गर्ल्स है और क्या है, अनसक्सेसफुल। गर्ल्स भी है, अनसक्सेस भी है। सो गर्ल्स को हमने लिया अल्फा, अनसक्सेसफुल को लिया हमने बीटा। सो अल्फा बीटा आ गया 160। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। रिपीट कर देगा लास्ट टाइम। बॉयज 600 मींस ए आ गया 600, सक्सेसफुल को हमने लिया बी, बी आ गया 650। गर्ल्स को हमने लिया अल्फा, अनसक्सेसफुल को लिया हमने बीटा। तो अल्फा बीटा दिया गया आपको 160। तो यहां पे आपको क्या करना है, वही लाइन लिखना है, वी शैल अरेंज द गिवन डेटा इन 2x2 टेबल। सो 2x2 टेबल में आपको अरेंज करना होगा। सो ए अल्फा सॉरी जानते बड़ा बन गया। तो ये 2x2 टेबल आपको बनाना है, ए अल्फा, बी बीटा, और यहां पे बी बीटा, ए अल्फा, कैपिटल एन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है मैंने आपको बताया था। ओके, सो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा ए बी, इसका करेंगे सो ए बीटा हो जाएगा। अल्फा बी का करेंगे सो अल्फा बी, अल्फा बीटा का करेंगे सो अल्फा बीटा। और यहां पे आपको क्या दिया गया है, ए दिया गया है 600, बी दिया गया आपको यहां पे 650 दिया गया है, और आपको दिया गया है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा आपको दिया गया है, ये रहा अल्फा बीटा आपको दिया गया है 160, और आपको दिया गया कैपिटल एन 800। ये चार इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। इसी के बेस पर हमें बताना है कि जो बीटा है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। सो ए अल्फा, बी बीटा, ए बीटा, अल्फा बी, अल्फा बीटा। ये 2x2 टेबल आप बना लीजिए, मेरे साथ में आप कंटिन्यू रहिए। सो 6 स्टेप हमें सॉल्व करने हैं। यहाँ पे तो वैसे 40 स्टेप सॉल्व होगा, 2 का आंसर तो मैं दे दिया गया है, पर फिर भी आप पेपर में पूरा करके आना। ओके, मार्क्स काटने का आप एक भी चांस उनको मत देना। ओके, सो आ जाते हैं 6 स्टेप बना लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ये वाला लेते हैं हम। सो ए बी प्लस करेंगे ए बीटा इज इक्वल टू 600। सो ए बी और ए बीटा में नहीं दिया गया। सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। यहाँ पे सेकंड स्टेप अल्फा बी प्लस करेंगे अल्फा बीटा, तो यहां लिखेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा
ओके, सो यहाँ पे अल्फा बी आपको नहीं दिया गया है और अल्फा बीटा आपको दिया गया है 160। इसके आगे सॉल्व होगा ही नहीं। आ जाते हैं थर्ड स्टेप में। देखो अगर ये सॉल्व नहीं होता है ना तो आप टेंशन मत लो, ये आगे सॉल्व होगा। आगे हम जब सॉल्व करेंगे स्टेप नंबर 3, 4, 5 तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये मैं सोचना कि हमें आता नहीं है। कई बार काफी बच्चे मुझे क्वेरी पूछते हैं, उनको मैं पढ़ाता हूँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर वालों को, तो वो पूछते हैं कि सर फर्स्ट ईयर में काफी आपका स्टार्टिंग होता है फर्स्ट ईयर, सो प्रेशर रहता है कि कैसे एग्जाम देंगे, ये सारी बातें। तो ये मन में क्वेरी आ जाती है कि सर फर्स्ट स्टेप में भी नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, मतलब क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्वेश्चन मिस्टेक नहीं है, आपका सॉल्व होगा 3, 4, 5 में। ओके, तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। सेकंड स्टेप हो चुका है, थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं। सो b प्लस बीटा इज इक्वल टू कैपिटल N। तो यहाँ लिखेंगे b प्लस बीटा इज इक्वल टू कैपिटल N। b दिया गया है 650, बीटा नहीं है हमारे पास में, और कैपिटल N दिया गया आपको 800। सो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 150। लो यहाँ पे सॉल्व हो गया थर्ड स्टेप में। सो बीटा आ जाएगा 150। सो यहाँ लिखते हैं 150। ओके, सो ये थर्ड स्टेप हो चुका है। आ जाते हैं फोर्थ स्टेप पे। 1, 2, 3 हो चुका है। फोर्थ पे आ जाते हैं। ए बी प्लस करेंगे अल्फा बी, ए बी प्लस करेंगे अल्फा बी इज इक्वल टू बी। सो यहाँ पे बी दिया गया आपको 650 और यहाँ की जो इंफॉर्मेशन है आपको दी नहीं है। सो आ जाते हैं फिफ्थ स्टेप पे। सो फिफ्थ स्टेप पे आ जाते हैं यहाँ पे। ए बी प्लस अल्फा बीटा, सॉरी ए बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा। तो यहाँ लिखेंगे ए बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा। सो यहाँ पे ए बीटा आपका इजीली निकल जाएगा। सो ए बीटा यहाँ पे निकल जाएगा। ए बीटा प्लस करेंगे अल्फा बीटा दिया गया आपको 160 और बीटा आपको दिया गया है 150। सो ए बीटा कितना आ जाएगा -10। ए बीटा आ जाएगा आपका -10। तो यहाँ नीचे का मैं -10। ओके, और मैंने क्या सॉल्व बस इतनी वैल्यू सॉल्व की थी। अब ये लास्ट स्टेप पे आ जाते हैं। a प्लस अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल N आपको दिया गया। a प्लस अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल N। सॉल्व करके a दिया गया आपको 600 प्लस अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल N। कैपिटल N आपको दिया गया है 800। सो अल्फा आ जाएगा आपका 200। बहुत ही सिंपल था। सो यहाँ लिखेंगे 200। अब जो बाकी का स्टेप है उसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो आ जाते हैं। पहले ये सॉल्व करके सेकंड वाला सॉल्व हो जाएगा। अल्फा दिया गया आपको 200, अभी हमने सॉल्व किया। सो अल्फा बी, देयरफॉर अल्फा बी आ जाएगा आपका 40। सो अल्फा बी यहाँ पे लिखते हैं 40। ओके, अब ये वाला सॉल्व करते हैं। सो ये भी आपके पास में नहीं है, प्लस करते हैं ए बीटा इज इक्वल टू ए। ओके, यहाँ पे ए है। ए में मैंने 600 वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया था। सो ये है आपका -10 और यहाँ पे दिया गया आपको 600 दिया गया है। सो सॉल्व करते हैं। ए बी इज इक्वल टू 600 प्लस करेंगे 10। सो 610 हो जाएगा यहाँ पे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं शॉर्ट में रिपीट करके रहा हूं। यहाँ पे आपको 6 स्टेप सॉल्व करने होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो चुका है पर आप पूरा वॉच कीजिए। ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके एथिक्स एग्जाम है। मैं चाहता हूँ कि फटाफट मैं आपका वीडियो अपलोड कर दूँ। सो वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आ गया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेथड नंबर